हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। और फूल रानी ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिन बुधवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। और मैं सुबह ही जग गई थी, लेकिन काम वाम रोटी वोटी करी हैं और उसके बाद मैं थोड़ी सो गई थी क्योंकि आज मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। सुबह से ही कसम से बहुत मैं परेशान हो रही हूँ और सर का दर्द इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये सारा जो मेरा सर है ये सारा पेन कर रहा है। और मौसम ख़राब है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, आप जैसे कि आप लोगों को पता है। अब तो बारिश का ही मौसम है और मैं आपको कुछ बात करना चाहूँगी। और मैंने कम से कम 7-8 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली। वीडियो डालने का ना मुझे टाइम नहीं मिलता। और अब चलते हैं बाहर। मैंने खा ली है मट्टी, मुल्तानी मट्टी। पता है फ्रेंड, माना कि मिट्टी खाना बहुत गलत है। मट्टी ना खानी चाहिए कभी भी, गलत है ये चीज़। क्योंकि अगर जो मट्टी खाते हैं ना तो उनके लीवर वीवर सब खराब हो जाते हैं और कीड़े हो जाते हैं पेटों में। और फिर जो है लीवर जो होता है एक इंजन की तरह होता है, इंसान का इंजन ही बोल सकते हो उसे। जो वो ठप हो गया तो फिर सब कुछ ठप हो जाता है। तो इस वजह से खा तो मैं रही हूँ क्योंकि मेरा मन करता है खाने के लिए, पर धीरे 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 कम कर दूँगी मैं। चौक बत्ती तो मैं मिलती नहीं है। मैं जाती हूँ लेने के लिए तो वहाँ पे मिलती नहीं है। अब देखूँगी कहीं और मिल जाए तो। लत लत लग जाती है ना, तो ऐसा ही होता है। और आप लोगों को बताऊँ कि मिट्टी खाने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। कैल्शियम की पूर्ति होती है मिट्टी खाने से। खाओ मज़े से, और क्या, मज़े से खाओ, चिल करो, एक दूसरे से प्यार करो। देख सकते हो कैसा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा, कितना क्यूट, माय गॉड, कितने ऐसे मौसम। देखा कैसा मौसम हो रहा है, पीछे का देख सकते हो आप कैसा मौसम है। एकदम प्यारा, प्यारी हरियाली, कितना प्यारी। ये हमारे देख सकते हो हमारे घर का नज़ारा, हमारे घर के पास का नज़ारा। ऐसे पेड़ हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। देख सकते हो, देखो देखो देखो। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। अगर किसी को भी हमारा ये नज़ारा, हमारे घर के आसपास का ये नज़ारा अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कि परसों की बात है, शायद सत्संग चल रहा था अलीगढ़ में। और एक गांव है झाझर, वो सॉरी झाझर है, हाथरस 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 में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एक सत्संग बाबा आए थे। आजकल बाबा पाखंडी तो हो ही रहे हैं और भोले बाबा का सत्संग करने के लिए हम एक चीज़ बोलते हैं कि तुम भोले बाबा का सत्संग कर रहे हो, चलो ठीक है कर रहे हो, अच्छी बात है, दुनिया को सुना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भोले बाबा ने एकदम से अपनी तीसरी आँख खोल के, और जो सत्संग में लोग आए हुए थे वो मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर गए, मर गए। और 116 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी उसमें 20 लोग घायल हैं। लेकिन बताया इतना ही जा रहा है, लेकिन ज़्यादा मरे होंगे ज़रूर, क्योंकि मीडिया वाले बहुत कम दिखाते हैं। और योगी ने बोला है कि जांच करो, जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो है कुछ वो है, ऐसा कोई जानबूझ के कोई कर सकता है। लेकिन ये भीड़ जो होती है ना, एकदम भीड़ जो जुड़ती है, सबको जल्दी रहती है, हम पहले जाएं, हम पहले जाएं, हम पहले जाएं, सबको जल्दी रहती है। लेकिन ये जल्दी के चक्कर में इंसान मारा जाता है। वो सोचते हैं कि भाई हम पहले निकल जाए तो हम जल्दी से पहुंच जाए, हम पहले निकल जाए तो हम जल्दी से पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक दूसरे के की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के इमोशनल भी देखना चाहिए। और पता है, जैसे एक दूसरे के सड़क तो ऊंची थी और नाला नीचा था, तो उसमें गिर गए और जो है एक दूसरे के ऊपर जल्दी जल्दी में,
और बहुत लोगों की मौत हो गई। ये बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। अब पता ना कलयुग आ रहा है ना, तो अब इतना कुछ हो रहा है लाइफ में लोगों के साथ, बहुत ही गलत हो रहा है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ भी सत्संग हो जाओ, कोई मना नहीं कर रहा आपको। पता है फ्रेंड, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में सुबह उठो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, मंदिर जाओ और झूठ मत बोलो, लालच पैदा मत करो अपने अंदर किसी के उसको। जैसे लालच पैदा कर लेती है पब्लिक के, लालच में ही आदमी, वो कहते हैं ना कि लालच एक बुरी बला है ना। झूठ मत बोलो, किसी को सताओ मत ना, किसी गरीब के पैसे मत मारो, किसी की मजदूरी मत मारो, किसी भूखे को खाना दो, आत्मा से दुआ लो। और एक दूसरे के, आजकल एक चीज़ और चल रही है फ्रेंड, कि एक दूसरे पे करना धरना और चल रहा है। एक दूसरे पे करना धरना, ये जो चारुमाई बाबा जी और ये जो पाखंडी बैठे हुए हैं, भगत वगत सियाने, मैं कह रही हूँ जो भगत सियाने के चक्कर में पड़ गया ना, उसके घर बर्बाद हो जाना है। मैं आज तक भी ना किसी भगत पे गई, ना किसी सियाने पे गई, ना किसी से मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा। पर हाँ, एक पंडित जी हैं जिनसे मैंने अपनी बेटी की जन्म कुंडली बनवाई, जन्म पत्री बनवाई, बस। और तो हम किसी से कुछ नहीं पूछते, बस हम एक ही चीज़ को बोलते हैं, अपने कर्म सुधारो। कर्म ही इंसान का प्रधान है और कर्मों से ही इंसान आगे बढ़ता है। अपने स्वभाव और कर्मों से ही बड़ा बनता है, ना कि पैसे से बड़ा बनता। हमेशा याद रखो, किसी का लिया तो उसका सबसे पहले दो, क्योंकि अगर हम देंगे ना तो उससे क्या है कि हमारी आगे तक क्या इमेज भी बनेगी। नहीं है तो हाथ जोड़ के कह दो, भाई हम पे है नहीं, हम जो है परेशान है, आज हम पे होंगे तब हम दे देंगे। लेकिन किसी से लेके हड़प के झूठ बोल देते हैं, हम पे नहीं है, हम पे नहीं है, और क्या बोलते हैं, हमने उतार लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का है तो उसका दो। लालच एक बुरी बला है, बोलते हैं ना, तो बुरी बला है। लालच को जितना, मतलब जितना पैसा तुम्हारे पास आएगा, इतना ही तुम लालच बढ़ता चला जाएगा तुम्हारे अंदर। लेकिन जितना है तुम उतने में ही सब्र करो। ये नहीं है कि तुम सब्र भी कर नहीं रहे हो और जो है तुम्हें और चाहिए और चाहिए, दूसरे की आत्मा दुखा के, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को दुख दे के। ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ो, अपने दम पे बढ़ो, मेहनत करो, मजदूरी करो, अपने बच्चों का पेट पालो, ठीक है। पर किसी के ऊपर मत जियो, किसी के ये नहीं कि ये हमें करके खवाएगा। कोई आज की डेट में 1-2 साल खवा देता करके, फिर कोई नहीं खवाता। अपने खुद से करना पड़ता है। अपना मुकाम, अपना फेम और नेम खुद से कमाना पड़ता है। यही चीज़ अपने बच्चों को सिखाओ कि खुद से खड़े हो अपने पैरों पे। जब तक बच्चा अपनी माँ की गोद से नहीं उतरेगा, तब तक चलेगा नहीं वो, ठीक है। तब तक अगर माँ अपने बच्चे को गोदी से उतारेगी नहीं, गोदी में रखेगी, तो वो चलेगा कैसे, वो दुनियादारी देखेगा कैसे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाओ कि बेटा किसी से लालच मत करो और अच्छे ही कर्म करो। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा ही मिलता है, और जो बुरे कर्म करे हैं, बुरे इनका बुरा ही मिलता है, सीधी बात है। सत्संग देखने गए, मर गए ना, मर गए बेमतलब क्यों गए सत्संग देखने। अपने घर में कीर्तन कराओ, अपने घर में पूजा पाठ कराओ, अपने घर में पूजा करो। किताबें आती हैं इतनी, और अब तो सोशल मीडिया इतनी तेज है, अपने फ़ोन पे सुनो। क्या जरूरत है जाके वहीं सुनने की, जान से भी चले गए। तो इसलिए बोलती हूँ, ये दुनिया बहुत दुरंगी है, इससे सावधान रहो और आगे बढ़ो अपने दम पे, प्यार से मन जीतो दूसरे का, ठीक है। और मेरी यही वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं है भैया, हम तो जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, ठीक है। और शिवानी के लिए, हाँ, और शिवानी के लिए वोट करो, ढेर सारी वोट करो। उस बच्ची के लिए वो जीत के आनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी बंदे देख रहे हैं, प्लीज़ उसे सपोर्ट करो। और मैं भी एक उत्तर प्रदेश से, तो मुझे भी अपनी यूपी उत्तर प्रदेश अच्छी लगती है, कानपुर से है वो। तो भाई उसे सपोर्ट करो और उसे जीत के ही आना चाहिए। और सबसे छोटी है तो सबसे क्यूट भी है, उसके डायलॉग, उसकी हर चीज़ इतनी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। और मैं तो बिग बॉस छोड़ती नहीं हूँ, मैं रोज़ 1-1.5 घंटा का बिग बॉस जो होता है, मैं हर रोज़ देखती हूँ, ठीक है। तो आप भी लोग जाओ जी सिनेमा पे और जियो सिनेमा पे ऐप डाउनलोड